हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल यूएस पर एंजॉय ऑनलाइन स्टडी पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के अंदर अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिएगा कि अब लॉकडाउन लग ही जाएगा, दिल्ली में लग चुका है और आने वाले समय में हमारे यूपी में भी लग ही जाएगा ये लॉकडाउन। और आपको पता है संडे का तो लॉकडाउन होता ही है और कोचिंग वगैरह बंद है। कोचिंग वगैरह इसलिए बंद है क्योंकि भाई संक्रमण को रोकना है तो कोचिंग वगैरह बंद करने ही पड़ेंगे। और एक बार देखें तो कि चुनाव रैलियाँ वगैरह कर रही है सरकार, उस चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए रोक टोक है। बच्चों का नुकसान भी है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं। अब ऑफलाइन तैयारी करने वाले बच्चे ऑनलाइन तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं होता कि हम ऑनलाइन उन चीज़ों को कैसे कवर करें। अगर वो ऑफलाइन में वे चीज़ें सीख लेते हैं तो फिर उन्हें ऑफलाइन में जो चीज़ें सीख लेते हैं उन्हें ऑनलाइन में थोड़ी सी मतलब कि क्या दिक्कत नहीं होती और अच्छी तरीके से वे चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो मेरे साथ काफ़ी सारे अपने बच्चे जो है ऑफलाइन वाले भी हैं और ऑनलाइन वाले तो हैं ही। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। हमारा क्या चल रहा था, मिसिंग नंबर चल रहा था और मिसिंग नंबर को हम आगे चलाएंगे। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? मिसिंग नंबर, है ना। मिसिंग नंबर चल रहा था हमारा, मिसिंग नंबर। इसी को हम आगे चलाएंगे यानी कि लुप्त संख्या, है ना। लुप्त संख्या चल रहा था हमारा चैप्टर ये, और इसी चैप्टर को क्या है हम आगे चलाएंगे। आगे इसमें देखेंगे आगे इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हमने कल शायद 10 क्वेश्चन कर लिए थे इसके, और उससे आगे के क्वेश्चन हम आज देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ जाइएगा और मैं क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों की स्क्रीन पर लिखूँ तो आप उसे करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11, आपके 12 क्वेश्चन हो चुके थे, 10 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। उसने एक इसी तरीके का एक वर्ग बना दिया और इसको क्या किया, 3 स्तंभ और 3 पंक्तियों में इन्हें विभाजित कर दिया। ये जो होते हैं आपके स्तंभ और ये जो होती है आपके ऐसे पंक्तियाँ, यानी कि ये वाला पोर्शन सारा स्तंभ, ये वाली क्या होती है आपकी पंक्तियाँ, ठीक है। अब इसने क्या किया, 1 2 3 और आपका 11 7 5 120 और 45 और यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर दे दिया कि यहाँ पर आपका क्या कौन सी संख्या मिसिंग है। तो आप लोगों को मिसिंग संख्या निकालनी है यहाँ से। तो आप लोग कैसे निकालोगे, कल मैंने आप लोगों को सिखाया था। हमारा कौन सा टाइप चल रहा था, ये अभी वर्ग ही चल रहा है। कौन सा? वर्ग टाइप ही चल रहा है, वर्ग, ठीक है। कौन सा टाइप चल रहा है? ये वर्ग। और वर्ग टाइप ही हम आगे करेंगे, ठीक है। वर्गी टाइप हम आगे करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा था हमारा, इसमें क्या हो रहा था। अब ये हमें 120 प्राप्त करना है, यानी कि हमें ऊपर से क्या करना है, नीचे वाली संख्या प्राप्त करनी है। तो हम क्या काम करेंगे, इस स्तंभ को लेंगे। आप लोगों ने निकाल लिया होगा आंसर, काफ़ी बच्चों ने। तो देखिएगा कैसे करेंगे। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 121। और आपका 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अगर हम 121 में से 1 घटा दे तो कितना मिलेगा हमें, 120 मिलेगा। हमें ये वाली संख्या मिल गई ना, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 और 1 का स्क्वायर 1। अगर 121 में से 1 घटा दे तो कितना मिल गया हमें, 120 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे फिर, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 2 का स्क्वायर 4। अब 49 में से 4 गए तो कितने बच गए, 45, ठीक है। तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो गई, यानी कि पहले ये वाला स्तंभ सोल्व किया, फिर ये वाला, अब ये वाला करेंगे। तो देखिएगा 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, 5 में से जैसे ही 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 25 में से जैसे ही हम 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 16। 25 में से 9 घटाए तो यहाँ पर क्या आ गई हमारी, 16 नंबर क्या था हमारा मिसिंग था, और 16 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, जिस बच्चे ने नोट नहीं किया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कीजिएगा। मैं टाइम देता हूँ आपको 10 सेकंड का, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। देखिएगा भाई, जो भी हमारे बच्चे नए हों आज की क्लास में वो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि जो भी बच्चे हैं जो आ नहीं पाए उन सबको पता लग जाए कि क्लास है, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या दे रखा है हमें। अब की बार उसने क्या दिया है, खाली एक स्तंभ दिया है और 2 पंक्तियाँ दी है, 2 स्तंभ और 2 पंक्तियाँ दी है उसने इस तरीके से, है ना, और इनको 3 इस तरीके से बांटा हुआ है, 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, 2 पंक्तियाँ और आपके 3 स्तंभ है, ठीक है। अब इसने ये क्या कर दिया, 408, ये 169 और ये आपका 395 और ये कितना 129 और यहाँ पर हमसे मिसिंग नंबर पूछा है और यहाँ पर 122। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं तो काफ़ी बच्चे तो इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती है। इसका एक ही बेसिक रीज़न होगा, जो होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी ना, तो कोई भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर दोगे। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहती है, आपका माइंड खुला रहता है, प्रैक्टिस करने से आपका माइंड खुलता है, सोचने समझने की शक्ति है वो भी बढ़ती है प्रैक्टिस से, और हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और हमारा कुछ नहीं हो पाता एग्जाम के अंदर। देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, काफ़ी बच्चों ने सोल्व कर भी लिया होगा और आंसर दे भी दिया होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखेंगे हम क्या काम करेंगे। अब तक तो हम स्तंभ सोल्व कर रहे थे, स्तंभ सोल्व कर रहे थे, कौन सा स्तंभ सोल्व कर रहे थे। अब क्या करेंगे, हम इसका पंक्तियां सोल्व करेंगे। कौन सी पंक्तियां सोल्व करेंगे, पंक्तियां हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, हम पंक्तियों पे थोड़ा ध्यान देंगे, पंक्तियां किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इस चीज़ पे ध्यान देंगे। देखिएगा कि 408 इस वाली पंक्ति का ये उठाया, फिर माइनस के 395 माइनस के 395, अगर हम इसमें से घटाते हैं आपका कितना, क्या आपका 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया तो 3 बचा आपका, और आपका 8 में से 5 गया 3 बचा, और इसके बाद 0, 10 में से 1 गया, सॉरी 8 में से 5 गया 3 बच गया, आपका 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 3 बचा ही था तो यहाँ पर क्या आ गया 13। अब इसने क्या किया, इस 13 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। 169 क्या हो गया, हमें बीच की संख्या प्राप्त होगी। पहले ये ली, इसमें इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाई, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाई, तो हमें बीच का क्या मिला 13 मिला। 13 का हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना बच गया हमें 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। इसी तरीके से हम 129 में से 122 घटाएंगे। जैसे ही हम 129 में से 122 घटाएंगे तो आप लोगों को पता है कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 49 आएगा। 49 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर कितना होगा इसका 49। ये 12 क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। 49 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आप लोगों ने जिन्होंने भी 49 आंसर दिया उनका सबका सही है। और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ सबके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे। मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना और क्वेश्चनों को समझते हुए चलना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें किस तरीके से दे रखा है। अब की बार उसने क्या किया, इतना बड़ा हमें एक आयत दे दिया, और जब हमें आयत दे दिया इसने क्या किया, इनको 3 भागों में बांटा, और ऊपर से 1 2 3 4, इसने 4 भागों में बांट दिया। ये 4, ये 5, ये आपका 6, ये 2, ये 3, ये आपका 7, 1 8 3 21 98 क्वेश्चन मार्क। 21 98 क्वेश्चन मार्क ये हमें दे रखा है। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे क्वेश्चन को हल कीजिएगा। ये भी वर्ग पर आधारित है आपका, ये भी क्या है आपका वर्ग पर आधारित है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन कर भी दिया होगा, देखते ही आंसर बता रहे होंगे काफ़ी बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा। देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा ना वो उतना धाड़ेगा। एग्जाम में तुम्हारी धाड़ अलग ही होगी अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे क्वेश्चनों की। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो आप लोगों को क्या करोगे, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। और अब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और जब उन क्वेश्चन नहीं होंगे तो मुंह कैसा बनाओगे, जैसे आपके हाथ से कोई केला छीन के भाग गया हो, है ना, केला छीन के भाग गया हो, इस तरीके का आप मुंह बनाओगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम सबसे पहले एक स्तंभ उठाएंगे, ये वाला स्तंभ, यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 2 का स्क्वायर 4,
प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 21। 16 4 20 और 1 21, हमें 21 मिल गया। इसी तरीके से इस वाली पंक्ति को सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर आपका क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। अगर आप इन सबको जोड़ोगे, अगर आप इन सब जो चीज़ों को जोड़ोगे तो आप लोगों को मिल गया होगा, ये कितना हो गया 34, 34 और 64 आपका कितना हो गया 98। 34 और 64 क्या हो गया आपका 98 मिल गया ये, ठीक है। ठीक है, ये आपका 98 मिल गया। इसी तरीके से आपका 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर। अगर आप इन सब चीज़ों को सोल्व करोगे तो आप जैसे देखोगे 6 का 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 हो गया। अगर आप इन्हें जोड़ोगे, अगर आप इन्हें जोड़ोगे 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 और 49 आपके कितने बैठ गए 94। कितने बैठ गए ये 94। तो क्या यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है 94 नंबर मिसिंग है। और यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर हमारा 94 ही होगा। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं। अगर किसी ने क्वेश्चन नोट नहीं किया तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट कोई भी क्लास होगी आप लोगों को पता लग जाएगी। यह क्लास क्या है दूसरी है मिसिंग नंबर की। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं दी है देखी है तो मैंने क्या है आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इस क्वेश्चन को। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से देखा है। अब की बार उसने हमें क्या किया, इस तरीके के 3 गोले दे दिए, 3 क्या दे दिए सर्किल दे दिए यानी गोले दे दिए। अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर भी छोटे छोटे 2 गोले दे, एक गोला दे दिया और इनको क्या किया इसने 4 भागों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया है ना, इस तरीके से। ठीक है, 4 भागों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब की बार 4 भागों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। जब 4 भागों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया, अब इसने क्या लिख दिया, इसको 3, इसको 1, इसको 5, इसको 7, इसको 16, फिर 3 2 8 5 और बीच में आपका 20, फिर 7 3 4 और आपका 11, 7 3 4 और आपका 11। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, अब बताइएगा इसने क्या किया, अब इसने बताइएगा क्या किया, अब इसने बताइएगा क्या किया। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, क्वेश्चन कैसे आपका सोल्व होगा, क्वेश्चन कैसे आपका सोल्व होगा, क्वेश्चन कैसे आप लोगों का सोल्व होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताइएगा कि बीच में आपका 16 कैसे आया, 20 कैसे आया और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क होगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व आप लोगों का होगा। इस क्वेश्चन को करके बताइएगा। काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, तब तक के लिए मैं देख लेता हूँ कुछ और चीज़ें आप ही लोगों के लिए। ठीक, और चीज़ें देख लेता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हम इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते, हमें बहुत दुख होता है जब हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। ठीक है, हमें क्वेश्चनों को करना है, क्वेश्चनों को सीखना है, क्वेश्चनों को करने का तरीका सीखना है। अगर हम क्वेश्चनों को करने का तरीका सीख लेंगे तो हम क्या कर देंगे, आसानी से इन क्वेश्चनों को कर देंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है आप लोगों का। इसने क्या किया, 3 लिया, इसने क्या किया पहले 7 लिया, यहाँ से ऊपर से करते ऐसे है ना, 3 5 7 और प्लस 1 का क्या कर दिया इसने, ये जो लास्ट में है ना ये वाला, इसका क्या कर दिया इसने स्क्वायर कर दिया। अब जैसे अब 3 5 कितने हो गए आपके 8 8 और 7 15 15। अरे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो कितना मिल गया आपको, तुम्हें पता है इसका आंसर कितना आएगा 16 आ गया। बीच का कितनी संख्या होगी आपकी 16 होगी। इसी तरीके से क्या करेंगे 3 5 8 3 5 8 और 8 कितना हो गया आपका 16 और प्लस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा 20। वो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो आप इन सबको जोड़ोगे 3 5 8 और 8 16 और 4 आपका 20। आपको 20 वाली संख्या मिलेगी 20। इसी तरीके से क्या काम करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए कि इस तरीके से सोल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर आप 7 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब 7 प्लस 4 कितने हो गया आपके 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और आपका 9, 22 और 9 आपके कितने हो गए 31। तो हमें बीच की संख्या यहाँ पर कौन सी मिस है, यहाँ पर आपकी 31 संख्या मिस है।
यहाँ पर कौन सी संख्या में से आपकी 31 नंबर संख्या में से। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोगों की समझ में आ रहा होगा और आप लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी अब आप इसे देखोगे 4 3 1 4 4 3 वाई दे रखे हैं, ठीक है। 3 वाई दे रखे हैं, जैसा भी पहले क्वेश्चन कराया था मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में। 9801 अब इनका स्क्वायर करेंगे 15 6 और आपको क्या यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप लोगों को कैसे मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा इस जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसका आंसर देखिएगा कैसे निकलेगा। हमें क्या करना है, इन दोनों के आधार पर, इन दो जो हमें दे रखे हैं वाई, इसके आधार पे इस वाई का आंसर निकालना है। यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं भाई तुमसे बोल रहा हूँ, नोट कर लो। मैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों के एग्जाम में आए ना, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आने वाले एग्जाम में, ग्रुप डी वगैरह में, आपका SSC GD वगैरह में, ठीक है। इन सब एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, BEd वगैरह में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि इसमें क्या हो रहा है आपका 3 चौक 12, 3 चौक 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यानी कि इसने क्या किया, पहले क्या करा, इन दोनों की गुना करी और फिर क्या आ गया आपका, ये हमें प्राप्त हो गया, है ना। आपके क्या आ रहा था, गुना करके क्या आ रहा है स्क्वायर, ऊपर वालों की गुना करोगे आप 11 99। अब 99 का स्क्वायर करोगे आप, अब 11 का 99 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना कम है 99 से, ए कम है। और 1 का स्क्वायर करोगे तो 0 1 और अब क्या कर दोगे, 1 किस में से घटा दोगे, 99 से घटा दोगे तो कितने मिलेगा 98। ये हमें प्राप्त हो गया 9801। क्या होता है, ये आपका 99 का स्क्वायर होता है। कितना, 99 का स्क्वायर होता है 9801, ठीक है। 9801 क्या था, 99 का स्क्वायर होता है। अब इसी तरीके से कितने करेंगे, 15 छिक्का 90, 15 और 6 की गुना करी तो कितना मिल गया 90, और 90 का स्क्वायर करेंगे। अब 90 का स्क्वायर करेंगे, आप लोग क्या करोगे, 90 का स्क्वायर 90 की गुना करोगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा देखना 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 10 कम है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पर क्या काम करोगे, 2 0 लिख लोगे और एक क्या कर दोगे, कैरी दे दोगे। और ये 10 है, ये 10 किस में से घटा दोगे, ये 10 आप किस में से घटा दोगे, 10 किस में से घटा दोगे आप, 10 किस में से घटा दोगे, 10 किस में से घटा दोगे, 90 में से घटा दोगे। 10 90 में से घटा दिए तो कितना मिल गया 80 और 1 81, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया आपका 8100 हो गया। 8100 कितना हो गया आपका आंसर हो गया, 8100 कितना हो गया आंसर हो गया, ठीक है। 8100 क्या हो गया आपका आंसर होगी। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। आप सीधे 90 की गुना 90 भी कर सकते हो, 90 की गुना 90 में भी कर सकते हो, तब भी हमें ये मिलेगा, ठीक है। तब भी हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा 0 और नोनेम 81, तब भी हमें क्या मिलेगा 8100 ही मिलेगा। देखिएगा इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने ये तो क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाई है। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये आप लोगों को मैथ में सिखाएंगे, मैथ वाले सर आप लोगों को, ठीक है। तो आप मैथ में सीखना, ठीक है। ऑफलाइन वालों थोड़ा ध्यान देना, और ऑफलाइन वालों के लिए स्पेशली क्लास चला रखी है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, और ऑनलाइन वालों भी थोड़ा ध्यान देना क्योंकि आप लोगों के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब क्या काम करेंगे, हम वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। टाइप डाल लेंगे वर्गमूल पर, टाइप वर्गमूल, क्या आपका वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल पर आधारित हम क्वेश्चन निकालेंगे। आप क्या डाल लेंगे, टाइप वर्गमूल डाल लेंगे। टाइप आपका क्या चलेगा, वर्गमूल चलेगा। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, और जो भी आंसर नहीं दे रहे वो आंसर दे कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें, और अपनी हाजिरी लगाए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या करें, अपनी हाजिरी लगाए, अपनी हाजिरी लगा के चलते रहे यहाँ पर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके अंदर आप लोगों को वर्गमूल में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, इस तरीके से आपको एक क्या किया है इसने, ऐसा ही एक वो बनाया और इसको 3 पंक्तियों में बांटा और 3 स्तंभ में बांटा। कितने, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, 25, यहाँ 25 है, यहाँ पे आपका 81 है, और सॉरी इसने क्या किया 4 पंक्तियों में बांटा। क्या किया, 4 पंक्तियों में बांटा। ये आपका 16 है और ये आपका 18 है। 36 9
49 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मिसिंग नंबर है आपका, ये पूछा हुआ है 64 400 और आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 20, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 ही दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ये देखिएगा क्या है, ये वर्गमूल पर आधारित प्रश्न है। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल आप लोगों को क्या होता है, ठीक है, ये वर्गमूल पर आधारित प्रश्न होते हैं। देखिएगा आप कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। हम क्वेश्चन पहला करने का तरीका देखिएगा, जैसे कि आप लोगों की हम पहला स्तंभ ले लेते हैं। पहला स्तंभ हमें कैसा दे रखा है, पहला स्तंभ देख लेंगे हम। पहला स्तंभ हमें कैसा दे रखा है 25 अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट आपका कितना हो गया 16। अब अंडर रूट कितना हो गया आपका 16। अगर हम इन्हें सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 9 और ये क्या हो गया आपका 4। अगर हम इनसे सबको जोड़ेंगे 5 9 और 4 कितना हो गया आपका 9 और 4 13 और 5 आपका 18 हो गया इसका आंसर। 18 हमारा क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, अंडर रूट 36 ये वाला करके देखेंगे। अंडर रूट 64 ये हमें मिल गया ना, 18 मिल गया, यानी कि हमने क्या किया, इनका अंडर रूट मतलब रूट खोल दिया, अंडर रूट में लेके इनका क्या वर्गमूल खोल दिया और यही हमें क्या मिल गया, ये मिल गया है ना, रूट हटा दिया हमने। अब हम इसी तरीके से इसे करेंगे 64 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 100। अब इन्हें खोलेंगे, अब देखिएगा जैसे हम खोलेंगे, इसे खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, अब खोलेंगे तो अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब अंडर रूट यहाँ पर हटाएंगे, 4 किसका वर्ग होता है 2 का और 100 किसका वर्ग होता है 10 का। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 20 मिलेगा, यानी कि 8 2 10 10 और 10 20, यानी कि हमने इस वाली ये पंक्ति कर ली, ये वाला स्तंभ कर लिया और ये वाला स्तंभ सोल्व कर लिया। इसी तरीके से हम तीसरा स्तंभ ये वाला बीच वाला करेंगे, अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट आपका 49। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 6 प्लस 9 3, 6 प्लस 3 प्लस 7। अब 6 और 3 आपका कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 7 आपका 16। तो आपकी कौन सी संख्या मिस है यहाँ पर, 16 संख्या मिस है, यानी कि 16 क्या होगा इसका आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा नंबर मिस है, 16 मिस है, तो 16 क्या होगा इसका आंसर होगा, बिल्कुल 16 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये 16 क्या होगा इसका सही आंसर होगा हमारा। 16 हमें क्या मिलेगा, इसका सही आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने भी नोट नहीं किया है वो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं अगली क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सेम इसी की तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्या है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या है आपका आसान क्वेश्चन है, लड्डू वाला क्वेश्चन, लड्डू वाला क्वेश्चन। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मैं क्या है अपनी तरफ से एक रसगुल्ला खिलाऊंगा, ठीक है, एक रसगुल्ला मेरी तरफ से सबको, है ना। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा, अब तो इतने बड़े हो गए हो आप, अब क्या आंसर दे दो, इतना तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। इसने क्या किया, आपकी बार ये 4 भागों में बांटा स्तंभों में, और इसको क्या कर दिया 3 पंक्तियों में इसे विभाजित कर दिया, ठीक है। अब 169 625 और 1296, ठीक है, 64 क्वेश्चन मार्क आपका 576, कितना हो गया 576, 81 49 और आपका 100 30 50 और आपका 70। 30 50 और आपका 70 क्या आ गया, यह हमें आंसर दे दिया, ये क्या कर दिया हमें आंसर दे दिया। अब क्या कीजिएगा, आप इसे क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोगों को क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिएगा आप लोगों को क्या आंसर मिल रहा है। अब देखिएगा आप लोगों को पता है जैसे ये सोल्व हो रहा होगा सेम ऐसे ही ये सोल्व हो रहा होगा, सेम ये आपसे ऐसे ही सोल्व हो रहा होगा। तो हम क्या काम करेंगे, अब तक क्या कर रहे थे, स्तंभ सोल्व कर रहे थे, क्या कर रहे थे, स्तंभ सोल्व कर रहे थे। हम क्या करेंगे, अब पंक्तियाँ सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, आपकी पंक्तियाँ सोल्व करेंगे। किस तरीके से सोल्व करेंगे इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। पंक्तियाँ कैसे सोल्व करेंगे, जैसा कि आपका अंडर रूट 169 हमें लाना है, ये 30 किसी भी तरीके से 169 आपका 64 प्लस अंडर रूट 81। अब हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे, आपको पता है 169 किसका 13 का स्क्वायर होता है, 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर होता है, और 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर होता है। अब इन सबको जोड़ोगे आप, सबको जब जैसे ही जोड़ोगे, सबको आप जैसे जोड़ोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 30, यानी कि आप लोगों को क्या 13 8 21 21 और 9 आपका 30, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाला सोल्व करेंगे। अब नीचे वाला सोल्व करेंगे तो क्या 625 प्लस अंडर रूट वाट प्लस अंडर रूट 49 इक्वल टू
50 हमें मिल रहा है, हमें बीच की संख्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, बीच की निकालनी है। अब क्या करेंगे, 625 किसका स्क्वायर होता है, अरे 25 का होता है, और यहाँ पर अंडर रूट है ही आपका, ठीक है, अंडर रूट आपका चल ही रहा, वो अंडर रूट ये इसमें है ही, ये कितना होता है 7 का स्क्वायर, ये कितना होता है आपका 7 का स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 25 और 7 कितना हो गया आपका, 25 और 7 कितना हो गया आपका 32 हो गया। अब अंडर रूट, ठीक है, 25 और 7 कितना हो गया आपका, अंडर रूट में ही आएगा आंसर, ये क्या आएगा आपका, अंडर रूट में ही आंसर आप लोगों को मिलेगा। अब जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे, 25 और 7 32, जैसे ही हम 50 में से 32 घटाएंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, आप लोगों को मिलेगा 18। तो यहाँ पर कौन सी संख्या थी आप लोगों की, 18 क्या थी, अंडर रूट में क्या थी आपकी 18 थी, कितनी, अब क्या थी, अंडर रूट बराबर 18 थी। अब 18 का जैसे ही हम वर्क करेंगे, 18 का जैसे ही वर्क करेंगे, 18 क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, 18 का क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। 18 का जैसे ही हमने वर्क किया तो कितना होता है 324। तो यहाँ पर कौन सी संख्या मिस है आपकी, यहाँ पर आपकी 324 संख्या मिस है, यानी कि ये कितने का वर्ग है, 18 का वर्ग है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप लोगों के समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, आप लोगों के सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप लोगों के सब समझ में आ रहा होगा और आप लोग क्वेश्चन भी सोल्व कर पा रहे होंगे, क्वेश्चन भी आप लोग क्या कर पा रहे होंगे, सोल्व कर पा रहे होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिलते हैं देखने के लिए, और यहाँ से क्या है आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्या है आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं मिटा दूँ इसे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आप लोगों को क्या है ये समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे तरीके से दे रखा है, इसने क्या किया, इस बार इस तरीके के क्या किया उसने, इस तरीके के 3 क्या बना दिए, सेम इसी तरीके से ये बना दिया ना, स्टार से है ना, आप भी बना लेना है ना ऐसे ही, ठीक है, जैसे मैंने बनाया। अभी ने क्या करा, यहाँ पर 13, यहाँ पर 5, यहाँ पर 21, यहाँ पर 3, 12, आपका 14, 9, 5, 11, 13, और यहाँ पर क्या है आपका 18, 9, 4 और 8। अब क्या है भाई, देखो भाई, जिसने टेबल और स्क्वायर याद कर रखे होंगे, जिसने टेबल और स्क्वायर याद कर रखे होंगे वो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर देगा। यहाँ पर क्या है आपकी मिसिंग नंबर है, यहाँ पर क्या है आपका मिसिंग नंबर है। भाई जिसने क्या कर रखा होगा, स्क्वायर और टेबल क्या है याद कर रखे होंगे और क्यूब याद कर रखे होंगे, वो क्या है इन क्वेश्चनों को आसानी से कर देगा और आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर दे देगा। अब जिसने नहीं कर रखे होंगे, भाई उसका तो भगवान ही मालिक है, वो आगे जाके पता नहीं क्या करेगा। और मैं वो एक ही बात बोलूँगा कि उसे मैं कहाँ पर बेचूँ, उसे तुझे कहाँ पर बेचूँ, है ना, ठीक है, ऑफलाइन वाली जानते हैं मेरा डायलॉग ये, ठीक है। अब चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से हमें दे रखा है। हमसे क्या है, यहाँ मिसिंग नंबर हमें 3 स्टार से दिए और हमसे यहाँ मिसिंग नंबर पूछा है, यहाँ पर कौन सा नंबर आपका मिसिंग है। देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब क्या करेंगे, अब जैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, कितना बड़ा अंडर रूट लगाएंगे और 13 × 2 × 3, 13 × 3 प्लस 21 × 5 और 13 तिया कितना होता है 39 और प्लस 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 39 और 105 कितने बैठेंगे आप लोगों के 144, अंडर रूट 144। अब जैसे ही हम अंडर रूट खोलेंगे तो ये किसका 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। यानी कि हमने किसकी, इस 13 की और इस 3 की गुना करी, फिर इस 5 की और इस 21 की गुना करी, यानी कि हमने इसकी इसमें करी, इसकी इसमें करी और इन्हें अंडर रूट में ले लिया। हमने 12 हमने क्या निकाल दिया, इसका बीच वाला आंसर हमने निकाल दिया। इसी तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 14 पंजे, ठीक है, प्लस 11 निम 99, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। 14 पंजे कितने होते हैं आपके 70 होते हैं, 14 पंजे 70 प्लस 11 निम 99, 11 निम 99। अब जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पता है 169 क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा 169 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब 169 को क्या करेंगे हम इसे सोल्व करने के लिए, 169 को हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 लिख देंगे, है ना। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्या अंडर रूट 18, इस वाले 18 को गुना 4, ये वाला 4, ठीक है, प्लस
9 इंटू 8, अब क्या है 18 है, 18 दूनी 36, 18 चौक 18 चौक 72, 18 चौक 72 प्लस 9 अट्ठे 72। अब 72 और 72 को जैसे हम जोड़ेंगे, 72 को अगर जोड़ेंगे 70 दूनी 40 और कितना हो गया 144, 144 हो गया। तो ये भी किसका हो गया 12 का। यहाँ पे भी क्या नंबर आएगा आपका 12 ही आएगा। 12 ही क्या होगा इसका सही आंसर होगा, 12 ही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन नोट नहीं किया है वो नोट कर लें। देख लो एक बार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लो एक बार। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर तो आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, ये कवर कर रहा है। तो आप इस क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा आप नोट कर लीजिएगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन नोट नहीं किया है वो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरीके से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से दे रखा है भाई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास को सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हो, अच्छे फ्रेंड हो, उनके पास शेयर कर दीजिएगा। जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कीजिएगा आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा। अब क्या है यहाँ पर 4 है, इस तरीके से क्या किया उसने। अब के बार हमें 3 क्या दिए, इस तरीके से हमें क्या किए उसने, क्या किया हमें 3y दिए इसी तरीके से। ठीक है, आपका यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर आपका 12 है। फिर ऐसे ही यहाँ पर 16 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और आपका 20 इस तरीके से दिया। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। काफ़ी बच्चों ने सॉल्व कर दिया होगा भाई। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार थम्सअप करके भेज दिएगा, थम्सअप कर दीजिएगा कि हाँ हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। मैं क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड दूंगा आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन कर लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा 10 सेकंड के अंदर। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में, 10 सेकंड में तो इस आपका आंसर आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का क्या है 10 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। देखिएगा काफ़ी लोग बच्चों ने ये सॉल्व कर दिया होगा। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें क्या करा इसने 4 और 9 की क्या कर दी, गुना कर दी। 4 और 9 की गुना करेंगे तो कितना आ गया 36 आ गया। अब 36 को अंडर रूट में लिया, इसे खोला जैसे ही 36 किसका अंडर रूट होता है 6 का, तो 6 हमें ये वाली मिल गया। इसने इसकी गुना करी, इस वाले और इस वाले नंबर की गुना करी, हमें 6 लाना था, 36 ये हो गया। अब इसी तरीके से 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144, 144 का जैसे ही हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका ये 12 आएगा। ठीक है, अब क्या करें हम इन्हें, अब हमें ऐसा क्या करें कि हम इसमें यहाँ पर किस चीज़ की गुना करें कि हमें 20 प्राप्त हो। अगर हम 16 में अगर हम 25 की गुना करें, 25 की गुना करें तो हमें कितना मिलेगा 400 मिलेगा। करके देख लो, 25 की गुना करें 400 मिलेगा। अगर हम 400 का क्या करें वर्गमूल निकालें, 400 का क्या करें वर्गमूल निकालें तो हमें कितना मिलेगा आपका 20 मिलेगा। और 20 ही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा 20 नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 25 होगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए थी आपकी 25 होनी चाहिए थी। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कृपया करके वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्या है आप लोगों के समझ में आ जाएगा। जिसने ये क्वेश्चन नोट नहीं किया है नोट कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आराम से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाई। यहाँ से मैं ये नहीं बोलता कि क्वेश्चन नहीं आते भाई, आते हैं, मैंने देखे हैं यहाँ से क्वेश्चन और मिलते हैं आपको एग्जाम में देखने के लिए। अब क्या करा उसने 3 त्रिभुज बना दिए भैया। इस बार अब 3 क्या कर दिए उसने, इस तरीके से आपके त्रिभुज बना दिए। और उसने क्या किया 3 5 4 5 13 12, ये 13 क्या है आपका भार है, 13 है ना, 13 भार है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है आपका 17 15 और क्वेश्चन मार्क, 17 15 और क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों का सोल्व हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन ये सोल्व हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है।
चलेगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों का सोल्व हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, 10 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है आपकी, इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है आपकी, वर्गमूल की ट्रिक चल रही है। और वर्गमूल की क्या लग रही है, इसमें ट्रिक लग रही है, वर्गमूल की ही क्या आपकी ट्रिक लग रही है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा मैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। जैसा कि हमारे पास है 5 अंडर रूट ले लेंगे, सॉरी अंडर रूट नहीं, हम क्या करेंगे पहली बार इसमें क्या काम करेंगे, अंडर रूट ही लेके करते हैं। चलो हम इसे अंडर रूट ही लेके करते हैं क्योंकि इसमें अंडर रूट वाली ट्रिक लग रही है। अगर हम 5 का स्क्वायर करें और -4 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16 है। अगर हम 25 और 16 में से 25 में से 16 घटा दें तो कितना मिलेगा हमें, 9 मिलेगा। और 9 किसका स्क्वायर हो, 9 किसका अंडर रूट होता है, 9 का किसका वर्गमूल होता है, 3 का। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो 3 क्या हमें ये वाली संख्या प्राप्त मिल गई, इसका इसमें से ये घटा दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 13 और 12 का, 13 और 12 का करके देखेंगे। 13 और 12 का क्या करेंगे वर्ग, 13 का स्क्वायर माइनस के घटा देंगे ना, घटाना है आपकी बार 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169 और माइनस के 144। अब 13 में से कितना घटा दिया, 169 में से 144 घटाए, 169 में से क्या है आपका 144 घटाए। जैसे हम 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 आ रहा है, और 25 किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है 5 का, तो 5 हमें ये वाला मिल गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसमें से ही घटाएंगे, यानी कि 17 का स्क्वायर, ये वाला 17 का स्क्वायर माइनस के 15 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस के कितना है 225, माइनस के 225, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब जैसे ही हम इसमें से ये घटाएंगे, अब जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे 279, इसमें से 289 में से 225 घटाएंगे। अब 5 में से 9 गए, 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए तो आपके 4 बचे, आपके फिर 8 में से 2 गए 6 बचे, और आपका क्या 2 में से 2 गए 0, तो कितना आ गया आपका अंडर रूट 64 आ गया। अंडर रूट 64 किसका होता है, वर्गमूल 8 का। तो यहाँ पर क्या होगी आपकी संख्या जो कौन सी मिस है, यहाँ पर आपकी 8 संख्या मिस है। 8 क्या होगा, यह सही आंसर होगा। 8 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, 8 इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर जाके बताइएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा। और लॉकडाउन लग रहा है भाई, अपने घर में रहें, कोरोना से बच के रहें। कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, एक बार लग गई तो पूरा परिवार इसमें क्या पूरा परिवार ही चपेट में आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, लगभग 6 दिन के बाद पता लगेगा। और इस चीज़ से बच के रहें, अपने घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया।